जैसे 8 बिट का रिजोल्यूशन है, 16 बिट, 32 बिट, ऐसे करके रिजोल्यूशन फॉर्मेट आते हैं कार्ड के, वो मैनुअल में आपको पता चल जाएगा। अब जो रिजोल्यूशन है उससे ये पता चल जाता है कि कितने बिट का है। तो अकॉर्डिंग टू, तो 0 to 10 वोल्ट अगर देखा जाए उसके अकॉर्डिंग वैल्यू असाइन होती है। देखिए रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि 8 बिट का है, 16 बिट, 32 बिट। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो तरह की वैल्यूज होती हैं, एक होती है अनसाइंड वैल्यू और एक होती है साइंड वैल्यू। अनसाइंड वैल्यू क्या होती है कि जब भी हम कोई भी सिग्नल देते हैं पीएलसी को सिग्नल दो तरह का दिया जाता है एनालॉग में, 0 to 10 वोल्ट एंड 4 to 20 मिली एम्पियर। लेकिन जो रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू जनरेट होती है पीएलसी में, वो अकॉर्डिंग टू 0 to 10 वोल्ट होती है, नॉट 4 to 20 मिली एम्पियर। अब यहाँ माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 0 to 10 वोल्ट के अकॉर्डिंग ही क्यों होता है रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू बनती है पीएलसी में, वो 0 to 10 वोल्ट के अकॉर्डिंग ही क्यों बनती है, 4 to 20 मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग क्यों नहीं बनती। इसके पीछे रीजन ये है कि पीएलसी के अंदर एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है जो कि वोल्टेज की सैंपलिंग करता है, नॉट करंट की। तो करंट की स्केलिंग का मेथड अलग होता है, हालांकि कैलकुलेशन होती है, लेकिन वोल्टेज का अलग है। तो ये क्लियर समझे कि 0 to 10 वोल्ट के अकॉर्डिंग जो भी रिजोल्यूशन होगा एनालॉग कार्ड का, एनालॉग मॉड्यूल का, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज होती है। वैल्यूज दो तरह की होती है, एक होती है अनसाइंड वैल्यू और दूसरी वैल्यू होती है साइंड वैल्यू। जैसे अगर मैं 8 बिट की बात करूं तो 2 की पावर 8 को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो अनसाइंड वैल्यू का मतलब है कोई साइन नहीं है, तो टोटल वैल्यू जो बनती है 256 होती है। अगर मैं जीरो से शुरू करता हूं तो जीरो से 255 तक जाती है, यानी 255 तक जाती है। अगर मैं इस अनसाइंड वैल्यू को साइंड वैल्यू में कन्वर्ट करूं, यानी 8 बिट का अनसाइंड वैल्यू का लिमिट ये होता है, ठीक है। अगर 8 बिट का साइंड वैल्यू की मैं बात करूं तो साइंड वैल्यू का मतलब होता है जिसमें साइन अवेलेबल है, यानी साइन सिंबल है, माइनस प्लस। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कि -1 to 8 तक जाता है, देन 0, उसके बाद +1 to 7 तक। ये दोनों पार्ट में डिवाइडेड है साइंड वैल्यू। तो अगर 8 बिट का कोई एनालॉग कार्ड है, एनालॉग मॉड्यूल है, तो साइंड वैल्यू -1 to 8 से 0, देन 1 to 7 तक रहेगी। अब मैं बात करता हूँ 16 बिट रिजोल्यूशन अगर है तो उसका क्या रहेगा। तो 16 बिट का क्या रहता है, 16 बिट का यानी 2 की पावर 16 पे जब आप जाते हैं तो अनसाइंड वैल्यू 0 से लेके 65535 तक जाती है। अब इसी को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो साइंड वैल्यू क्या बनेगी, -3 to 768, देन 0, देन +3 to 767, राइट। सेम अगर कार्ड का रिजोल्यूशन 32 बिट का है तो इसका मतलब और अच्छा एक्यूरेसी रहेगा कार्ड का। तो अनसाइंड वैल्यू जो होती है वो रहती है 0 से लेके 4294967295, ठीक है। अब इसी को अगर हम कन्वर्ट करते हैं साइंड वैल्यू में तो ये कितना जाता है, -2147483648, देन 0, देन +2147483647 तक जाता है प्लस माइनस में, राइट। इसका मतलब एकदम क्लियर है कि अगर जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें कि हमने एक एग्जाम्पल लिया कि अगर हमारे पास 8 बिट का कोई भी 8 बिट रिजोल्यूशन सन का कोई एनालॉग मॉड्यूल है, तो इसका मतलब ये होता है कि 0 वोल्ट अगर आप उस कार्ड को देते हैं तो पीएलसी में 0 दिखाएगा, और अगर आप +10 वोल्ट आप देते हैं इसको तो दिखाएगा 3 एग्जैक्टली प्लस में 1 to 7 जो लिमिट आएगी, और माइनस में भी वोल्टेज जाता है तो वो हमारा रहेगा -1 to 8, राइट। तो ये हमारा एक्चुअली अगर यही चीज़ हमारा 16 बिट का होता है तो +10 वोल्ट पे हमारा 32767 आ जाता, एंड यहाँ से आगे -10 वोल्ट पे दूसरा आ जाता। इस तरीके से हमें रिजोल्यूशन का ध्यान देना पड़ता है, यानी जब भी आप एनालॉग सिग्नल देंगे पीएलसी को तो रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज आपको शो करेगा, राइट। नेक्स्ट अब यहाँ से आगे चलते हैं, लेट्स कंसिडर एज 16 बिट। अब मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको बताना है कि एग्जैक्टली अगर हम कंसीडर करें कि चलिए एग्जैक्टली 16 बिट का अगर कोई रिजोल्यूशन है कार्ड का तो क्या होगा। तो साइंड वैल्यू हम कंसीडर करते हैं हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि अनसाइंड वैल्यू से काम नहीं चलने वाला। क्योंकि साइंड वैल्यू क्यों करते हैं, क्योंकि सिग्नल हमारा माइनस प्लस दोनों में रह सकता है। तो साइंड वैल्यू इज लिमिट फॉर 16 बिट रिजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू 0 to 10 वोल्ट, यानी मैं 0 to 10 वोल्ट सिग्नल अगर दे रहा हूँ पीएलसी को तो साइंड वैल्यू क्या होगी, तो 0 वोल्ट पर 0, +10 वोल्ट पे 32767 जाएगा, और -10 वोल्ट पे -32768 जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर मैंने 8 बिट का बताया था और यहाँ पर 16 बिट का बताया। तो अब हमें ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम स्केलिंग करते हैं तो उससे पहले हमें रिजोल्यूशन का पता होना जरूरी है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, और जो भी सिग्नल दे रहे हैं 0 to 10 वोल्ट उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज आएंगे।
अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि मान लिया कि मुझे टेम्परेचर कंट्रोल करना है। तो देखिए, कोई भी पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर अगर आपको कंट्रोल करना है तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको मेजर करना होगा वो फिजिकल पैरामीटर। जैसे कि फिजिकल पैरामीटर